नमस्ते दोस्तों, आज इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं कि आज मनुष्य के पास सब कुछ होते हुए भी दुखी क्यों है। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। देखिए, आज मनुष्य धन दौलत बहुत कमा रहा है, काफ़ी धनमाल है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी काफ़ी लोग अपने शरीर को नष्ट कर डालते हैं। इसका कारण क्या है? तो कारण हम आप लोगों को बता रहे हैं कि देखिए, ये संसार 3 चीज़ों से निर्मित है। एक संसार जो हमें दिख रहा है, एक शरीर जो हमारा 5 तत्वों से बना हुआ है, और तीसरी है जो शरीर के अंदर सूक्ष्म रूप से विराजमान आत्मिक शक्ति जो इस शरीर का संचालन कर रही है। तो इसमें सबसे श्रेष्ठ चीज़ है आत्मिक शक्ति, जो समस्त प्राणियों का संचालन कर रही है। जब मनुष्य अपना ध्यान संसार में फंसाता है, चिंतन संसार होता है, चिंतन संसार की प्रत्येक वस्तु में फंसा हुआ है, बच्चों से प्यार करता है, पत्नी को मानता है, अपने से मतलब रखता है। मतलब कहने का तात्पर्य है जिसका चिंतन संसार में फंसा हुआ है, वो मनुष्य कभी भी सुखी नहीं हो सकता। चाहे वो लाखों धनमाल कमाए, करोड़ों रुपए प्रतिदिन कमाए, सोना चांदी कुंटलों प्रतिदिन कमाए। ये हमारे संत भगवानों ने ये कहा है कि संसार में कुछ भी करे लेकिन सुखी नहीं हो सकता है। अब सुखी कौन हो सकता है? तो हमारे संत भगवानों ने ये बताया है कि यदि एक मनुष्य झोपड़ी में रह रहा है, उसके पास खाने को एक दाना भी नहीं है, फिर भी वो परमानंद को महसूस करता है, शांति को महसूस करता है। महसूस ही नहीं करता है, वास्तव में वो शांत होता है, परमानंद में लीन होता है। कारण क्या है कि जो मनुष्य आज संसार में अपना ध्यान संसार की वस्तुओं और संसार में लगाएगा, वो जीवन में कभी सुखी नहीं हो पाएगा। वो हमेशा चिंतन में रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा, उसके अंदर डर सताता रहेगा, अंदर भय प्रकट होता रहेगा, 24 घंटा वो कलेश में रहेगा, मानसिकता खराब रहेगी। और जो मनुष्य अध्यात्म से जुड़ जाएगा, सच्चे ज्ञान से जुड़ जाएगा, तो उसके पास भले ही कुछ न हो, एक दाना भी खाने को न हो, लेकिन फिर भी सुखी रहेगा। लेकिन आज के समय में ऐसी बात नहीं कि किसी के पास एक दाना भी खाने का न हो। परमात्मा सभी को खाने के लिए देता है। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य है, इसलिए मनुष्य वास्तव में सुखी होना चाहता है, गरीबी में सुखी होना चाहता है, कितनी भी गरीबी हो फिर भी सुखी होना चाहता है, परमानंद को महसूस करना चाहता है, शांति को महसूस करना चाहता है, तो उसे अध्यात्म से जुड़ना पड़ेगा। जो मनुष्य अध्यात्म से जुड़ जाता है, वो परम शांति को प्राप्त होता है और परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे, जब तक हमारा स्वरूप क्या है, हमारा स्वरूप शरीर के अंदर सूक्ष्म रूप से विराजमान आत्मिक शक्ति है। जब तक हम अपना ध्यान नहीं करेंगे, मतलब अपनी खोज नहीं करेंगे, तब तक हमारा मन, इंद्रियां ये सब विचलित रहेंगी, हमें निरंतर तड़पाते रहेंगे। ये वही हाल है जब एक इंसान घर से विदेश के लिए जाता है तो बहुत तड़पता है, लेकिन वो कहता नहीं है। वो धन के लालच में चला तो जाता है, लेकिन उसके अंदर भय रहता है। वास्तव में उससे पूछा जाए तो वो यही कहेगा, मुझे नहीं जाना है। इसलिए सिर्फ धन का लालच। तो ये क्यों हुआ? ये उसके अंदर भय क्यों चल रहा है? जब वो विदेश के लिए जाता है, मजबूरन जाता है, भय सिर्फ इसलिए चल रहा है कि वो घर से बेघर हो रहा है। वही हाल इस आत्मिक शक्ति का है। वो जब तक इस संसार में रहेगी, तब तक निश्चित रूप से बेचैन रहेगी। जब वही आत्मिक शक्ति अध्यात्म से जुड़ जाती है, मतलब कहने का तात्पर्य है आत्मिक शक्ति
आत्मिक शक्ति प्रत्येक मनुष्य के अंदर है। जब मनुष्य आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ जाता है, अपना ध्यान करता है, भजन करता है, भक्ति करती है, ये सब जब करता है तो आत्मा में शांति आ जाती है। क्योंकि आत्मा को ये महसूस होने लगता है जिस जीव के अंदर मैं विराजमान हूँ, अब वो सही मार्ग पर चला है, अब मैं अपने घर पहुँच जाऊँगा। इसी प्रकार जब कोई इंसान संसार में खो जाता है, किसी जगह खो जाता है, जब उससे कहा जाता है कि मैं तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा, तो उस समय उसे शांति मिल जाती है। क्योंकि आस बन जाती है कि चलो अब ये इंसान हमें घर पहुंचा देगा। जब कोई उससे कहे कि तुझे हम घर नहीं पहुंचने दूंगा, तो उसके अंदर दूनी भय और घबराहट पैदा होती है। इसी प्रकार जब हमारा चिंतन संसार में फंसता है, धन कमाने में फंसता है, जब आत्मा हमारे अंदर बैठी हुई जब ये देखती है, अरे ये भाई क्या कर रहा है, इसका ध्यान तो दूसरी तरफ फंसा हुआ है, ये जीवन मिला है, इस जीवन में इसने यदि मेरा कल्याण नहीं किया तो ये 84 लाख योनियों में चला जाएगा। इसलिए वो बहुत बेचैन रहती है। उसके बेचैन रहने से ये मन भी बहुत घबराता है, भय देता है। कारण यही है कि मनुष्य को स्थायी मार्ग नहीं मिलता है। इस कारण मन, इंद्रियां सभी बेचैन रहती हैं, मन चंचल रहता है। और मन ये वो शक्ति नकारात्मक है जो मनुष्य को कभी भी उसके ठौर ठिकाने नहीं पहुंचने देगा। इसलिए आत्मिक शक्ति का मतलब है अध्यात्म मार्ग। जब आप अध्यात्म मार्ग पर चलोगे तो आत्मिक शक्ति को सुख प्रदान होने लगता है। लेकिन ये तभी संभव है जब मनुष्य को सच्चा मार्ग मिल जाए। सच्चा मार्ग मिल जाए तो ही ये आत्मिक शक्ति परमात्मा में मिल सकती है, अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकती है, परमात्मा को प्राप्त कर सकती है। अन्यथा सत्य ज्ञान का जो मार्गदर्शी कोई नहीं मिला तो ये कभी भी अपने धाम को नहीं जा सकती है। और जब तक ये अपने धाम के लिए अग्रसर नहीं होगी, तब तक ये संसार में दुखी ही रहेगी। हमारे संत भगवानों ने ये कहा है कि ये संसार दुखालय है, यहाँ पर कोई कभी सुखी नहीं है, न होगा। किसी से तुम बात करके देख लो कि सुखी हो, वो इंसान निश्चित रूप से कोई न कोई कमी बताएगा। आज के समय में इंसान रो रहा है कि परमात्मा ने मेरे साथ ये किया, ये किया, ये किया। लेकिन उस इंसान को इस बात को पूछना चाहिए, जब तुम गलत कार्य करने के लिए जा रहे तो उस समय तुम्हारी आत्मिक शक्ति ने तुम्हें बहुत रोका, तुम नहीं रुके और गलत खान पान करके, नशीले पदार्थों का सेवन करके उस गलत कार्य को कर दिया। जब तुम पर दुख आते हैं तब परमात्मा को पुकारते हो, ये तुम महान मूर्ख हो। क्योंकि परमात्मा किसी को सुख और दुख नहीं देता है, मनुष्य अपने कर्मों से ही सुख और दुख प्राप्त करता है। इसलिए जब तक मनुष्य कर्म करता रहेगा, तब तक गलत कर्म करता रहेगा, तब तक उसे सुख की प्राप्ति नहीं होगी। देखिए, जब अच्छे कर्म करने लगता है तो सुख की अनुभूति होने लगती है, लेकिन सच्चा सुख यहाँ पर भी नहीं है। सच्चा सुख तब है जब हमें सच्चे संत मिल जाते हैं, सच्चा मार्ग बताते हैं। देखिए, आज लोग समझ रहे हैं कि परमात्मा नहीं है, वो महान मूर्ख हैं, महान अज्ञानी हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो परमात्मा पहले भी था, परमात्मा को प्राप्त करने वाला ज्ञान पहले भी था और आज भी परमात्मा है। आज भी परमात्मा को प्राप्त करने वाली युक्ति है, ज्ञान है, और भविष्य में भी परमात्मा रहेगा, परमात्मा को प्राप्त करने वाला ज्ञान रहेगा। इसीलिए ये ज्ञान प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त नहीं है। कोई भाग्यशाली ही पुरुष होता है जिस पर परमात्मा की विशेष कृपा होती है, उस इंसान को ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिसकी बदौलत वो अपना जीवन संभाल लेता है और लाखों लोगों का जीवन संवार देता है। लेकिन सत्य ज्ञान होना चाहिए। हमारे कबीर प्रभु जी का सत्य ज्ञान था। जब तक सत्य ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, ये जीवन नहीं बदलेगा। आप चाहे कुछ भी कर लें, चाहे आप करोड़ों रुपए में खेलें, लेकिन आप हर समय बेचैनी ही नजर आएंगे। जब तक आपका चिंतन संसार में फंसा हुआ है, चाहे आप कुछ भी कर लें, आपके अंदर मोह भी रहेगा, घबराहट भी रहेगी, डर भी रहेगा, दूसरे के प्रति ईर्ष्या भी रहेगी। ये सब निरंतर भावनाएं चलती रहेंगे, ये कभी भी शांत होने वाली नहीं हैं। ये तभी शांत होंगी जब तक आपको सत्य ज्ञान प्राप्त नहीं होगा।
जब आपको सत्य ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और जब आप भक्ति में लग जाएंगे तो कुछ समय बाद धीरे धीरे ये सब कुछ शांत हो जाएगा। अब आपका अंतःकरण पवित्र हो जाएगा और जब तब उस समय आपके अंदर परमात्मा प्रकट हो जाएगा। परमात्मा का मतलब है परमा शक्ति विराजमान हो जाएगी, जिसके प्रकट होते ही शरीर के अंदर से सूक्ष्म रूप से जितने समस्त विकार हैं वो सब दूर हो जाएंगे और आपको स्थायी आनंद और परमानंद की प्राप्त हो जाएगी। और मृत्यु के उपरांत, मृत्यु का मतलब है जब शरीर नष्ट होगा उस समय आप शरीर से निकलकर परमात्मा के धाम में सीधे चले जाएंगे। वहीं इस मनुष्य के अंदर रहने वाली आत्मिक शक्ति का स्थान है, निवास स्थान है, घर है, स्थायी निवास है। जब तक वहाँ जीवात्मा नहीं पहुँच जाती है तब तक इसे पूर्ण रूप से शांति नहीं मिलेगी। मनुष्य इस संसार में हमेशा विचलित रहेगा। इसलिए कोई मनुष्य आज इस संसार में ये न कहे परमात्मा ने हमारे साथ ये किया, क्योंकि हमारे संत भगवानों ने ये कहा है ये संसार है, दुखालय है, यहाँ पर कोई भी जीव सुखी से नहीं रह पाएगा। ये हकीकत है। चाहे वो जीवन पर्यंत भरसक प्रयत्न करता रहे, लेकिन जब तक वो अध्यात्म से नहीं जुड़ेगा, भक्ति नहीं करेगा, तब तक वो इस संसार में एक मिनट के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी आराम से जीवन को नहीं काट पाएगा। इसलिए मैं ज़्यादा न कहते हुए आप लोगों से यही कहने के लिए जाता हूँ, निष्कर्ष की बात कर रहा हूँ कि जब जिन लोगों ने अध्यात्म अपनाया उनका जीवन बदला और जिन लोगों ने नहीं अपनाया उनका जीवन नहीं बदला। इसलिए सत्य ज्ञान की खोज करो। सत्य ज्ञान यदि मिल जाएगा तो निश्चित रूप से संसार में रहते ही हुए आपका जीवन बदल जाएगा। और जब तक आपको सत्य ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, आपका इस संसार में भले ही रहो लेकिन जीवन में खुशहाली, आनंद और परमानंद की अनुभूति कभी नहीं होगी। इसलिए सत्य ज्ञान की खोज करो। नमस्ते दोस्तों।